नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान। 1 जून से लेकर 30 जून का समय क्या परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाला है, क्या आपके होश उड़ाने वाला है। आज की वीडियो में ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर जून माह के शुरुआती 10 दिनों की भविष्यवाणी हम करेंगे, जो कि 100% सत्य होने वाली है। आपको बस अपनी आँखों को और अपने कानों को खुला रखना है, क्योंकि एक ऐसे इंसान की हकीकत आपको बताएंगे जो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है और आपको बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। आज की वीडियो में सावधानियां हैं, खतरों से बचने के तरीके हैं और अंत में मिलेंगे आपको 2 उपाय। कुल मिलाकर अगर वीडियो अंत तक देखी तो जून का महीना आपके लिए बेमिसाल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जितने भी यहाँ पर कृष्ण प्रेमी हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी राधे राधे लिखेगा, भगवान कृष्ण की खास कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होगी। आपको 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। पहला है आलस्य और दूसरा है अभिमान। जब हम आलस्य में रहते हैं तो हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं करता। हमारी इच्छा नहीं होती कि हम एक पानी का ग्लास भी उठाएं। हमें बस सोना सोना और आराम करना ही पसंद आता है। लेकिन ये आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस आलस्य की वजह से जीवन में हम कभी विकसित नहीं हो पाते, जीवन में कभी हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम देखते हैं हमारे सारे कॉम्पिटिटर हमें एक एक करके पार कर जाते हैं, लेकिन हमारे आलस्य हमें कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। और जब समझ आती है, जब हाथ में कुछ नहीं होता, तो बहुत देर हो जाती है। तो आलस्य से दूर रहिएगा, जून में बड़ी तरक्की करेंगे। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, अभिमान। अभिमान इंसान को खोखला कर देता है। अभिमान तो महाबलशाली रावण का नहीं चला, आप तो साधारण से इंसान हैं। कई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत पैसा के आ जाता है दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, हास परिहास दूसरों का करने लगते हैं, और इस अभिमान में वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं और वही शब्द किसी के मन पर ऐसा लगते हैं कि वो जीवन भर के लिए कलंक बन जाता है। यानी वो व्यक्ति आपको अपना दुश्मन मान लेता है जिसे आप सबसे चहेता समझते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिमान में आपने ही उसे गलत बोला है। और वो व्यक्ति अभी आपको प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, लेकिन वो बात उसके मन पे चुभ गई है। तो ये अभिमान कहीं ना कहीं दुश्मन भी पैदा करता है, और यही दुश्मन आपके घर में भी पैदा हुए होंगे जब आपने किसी को कुछ भी गलत बोला होगा। जून के शुरुआती 10 दिनों में बहुत सावधान रहना है आपको। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी नाम न, व और साथ ही साथ अ से जुड़ा हुआ है, वो आपके घर में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा कार्य है आपको सचेत करना, और आपका कार्य है समय रहते सतर्क होना। ये जो आने वाले 10 दिन हैं, कैरियर और कारोबार की दृष्टि से आपको निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना है। अगर नहीं ले पा रहे तो आगे के लिए टाल देना है, लेकिन कोई गलती नहीं करनी है, वरना ये गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेगी, इतना ध्यान रखिएगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपको कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जो इंसान कठिनाइयों से डर जाता है वो वही रह जाता है, लेकिन जो कठिनाइयों से तर जाता है वो आगे बढ़ जाता है। तो कठिनाइयों से डरना घबराना नहीं, बल्कि उनका सामना करना है। परिस्थिति आपके सामने घुटने टेक देगी। कार्य क्षेत्र में कुछ विरोधी सक्रिय रहते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कामकाज में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कठिन परिस्थिति के चलते पलायन आपको नहीं करना है, उससे भागना नहीं है, उससे डरना नहीं है। उस परिस्थिति से आपको लड़ना है और डटकर मुकाबला करना है। आपके जीवन में भी इतने शानदार परिणाम आएंगे कि आपको भी जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। आने वाले 10 दिनों में स्वास्थ्य एवं धन संबंधी दिक्कतें परेशानी का कारण बन सकती है, लेकिन यदि आप थोड़ी सी सावधानी और प्रबंधन करके चलते हैं तो आप इन समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। कई बार दोस्तों, अत्यधिक काम करके धन कमाना चाहते हैं, अब मेहनत बहुत ज़्यादा करी तो स्वास्थ्य प्रभावित हो गया, और स्वास्थ्य प्रभावित हो गया तो बहुत दिनों तक मेहनत ही नहीं कर पाए, तो बात बरोबर हो गई। इसीलिए दोस्तों, जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमेशा वो काम करें जो आपका दिल चाहता है, और तब तक ही करें जब तक कि समय की एक लिमिट है। क्योंकि लोग पैसा कमाने में पागल हो जाते हैं और अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना छोड़ देते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। क्योंकि एक समय पर उनके पास पैसा तो भरपूर होगा, लेकिन रिश्ते नहीं होंगे, परिवार नहीं होगा।
आगे वीडियो में और ज़रूरी सावधानियां हैं। अंत में आपको देंगे 2 कीमती उपाय जो आपकी किस्मत चमकाएंगे। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक अवश्य देखें। आने वाले जून माह के शुरुआती 10 दिनों में यदि आप कैरियर को आगे बढ़ाने या फिर नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए प्रयासरत थे, तो अब आपको अपने स्वभाव को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। आपके स्वभाव में एक हल्का सा ईगो है कि मैं आगे रहकर उससे बात क्यों करूं, मैं आगे रहकर उससे याद क्यों दिलाऊं, जो होना होगा हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, कुछ आगे बढ़ना पड़ता है और दैनिक नित्य कर्मों के अलावा भी कुछ करना पड़ता है। आपको बॉस की नज़रों में आना है, प्रयास आपको करने हैं, आगे रह करके काम करना है। प्रमोशन पाने का यही तरीका है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय थोड़ा कम अनुकूल है, थोड़ा सावधान यहाँ पर रहिए, क्योंकि आपके जो प्रियतम हैं मेल मिलाप करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। उनका ध्यान कहीं और भटका रहेगा और आप उन पर नज़र बनाए रखेंगे। अब आप चाहते हैं कि आप दोनों में एक परस्पर बॉन्डिंग बने, लेकिन वो तो कहीं और भटके हुए हैं। वो उनका कैरियर हो सकता है, वो कहीं और कुछ हो सकता है, लेकिन आपको इस वजह से बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होगा और यही चीज़ आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी और आपके लव पार्टनर के साथ आपके संबंधों में दिक्कत आ सकती है। तो वहाँ बहुत सोच समझ कर के आपको बोलना है, शब्दों का ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो आपका एक गलत शब्द आपके रिश्ते को तार तार कर दे और गलतफहमियाँ जो उपजी हुई है उसे समय रहते हटा दे और उनकी भी परिस्थिति समझे। हो सकता है वो किसी बुरे समय में फंसे हुए हो। आने वाले जून के इस महीने में व्यवसाय जितने भी है उन्हें अपने कॉम्पिटिटर यानी प्रतिस्पर्धियों का कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग को इस दौरान धन निवेश करने के मौके तो मिलेंगे, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें खूब सावधानी भी बरतनी होगी। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उन्हें आपसी तालमेल थोड़ा सा बिठा कर रखना होगा, इतना आप ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में सावधानी बरतनी होगी। आपकी एक लापरवाही न सिर्फ आपको बॉस के गुस्से का शिकार बना सकती है, बल्कि आपकी साख पर बट्टा लगाने का भी काम कर सकती है। यानी कि जो अच्छी खासी रेपुटेशन आपने बनाई है वो भी जा सकती है। इसलिए बोलने में ध्यान रखें, लापरवाही भी आप न करें और अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ना यानी अपने ही पैर पर अपने हाथों कुल्हाड़ी मारना, आपकी एक लापरवाही आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी भी कागज़ पर खूब पढ़कर समझकर ही दस्तखत करने हैं, अन्यथा बाद में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पूर्व में जो समस्याएं चली आ रही थी उनसे निजात मिलने वाली है और आपके जो इष्ट मित्र हैं उनकी मदद से आपके रुके हुए काम यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। सभी गलतफहमियाँ दूर हो जाए, कोशिश आपको यही करनी है और सिंगल लोगों की लाइफ में मन चाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। इससे बढ़िया बात और क्या होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्र यदि इस दौरान सही दिशा में परिश्रम और प्रयास करेंगे तो संभावना पूरी है कि आपको मन चाही सफलता जरूर मिलेगी। आपको कैरियर कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। यदि विदेश से जुड़े काम करते हैं तो अच्छा काम करिए, प्रयास करिए, परिणाम आपको अवश्य मिलेगा और विद्यार्थी वर्ग नए अवसर साथ लेकर आएंगे और कैरियर को आगे बढ़ाने के सुअवसर पाएंगे। ऐसे में परिश्रम करने से बिल्कुल भी न भागे, क्योंकि लाभ वहीं पर छुपा हुआ है। आइए अब 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपकी किस्मत को चमकाएंगे। ये दोनों ही उपाय आपको खूब धन दिलवाएंगे। सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। महादेव की भक्ति तो हम सभी करते हैं। क्या आपको पता है समस्त 33 कोटि देवी देवताओं में महादेव की भक्ति ही है जो जल्दी फल प्रदान करने वाली है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बिलपत्र लेने हैं। 1 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11, 51, 108 आपकी जैसी क्षमता हो। उस बिलपत्र के ऊपर सबसे पहले उसे धोना है अच्छे से और उसके ऊपर प्रभु श्री राम का नाम लिखना है और एक एक करके वो बिलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देने हैं, क्योंकि ये महादेव को प्रसन्न करने का बढ़िया और ज़बरदस्त उपाय है। आप भी करेंगे तो लाभ आपको होगा। मंत्र रहेगा ओम नमः शिवाय और बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। दूसरा जो उपाय है वो मंगलवार के लिए है। अब मंगलवार के दिन आपको एक उपाय ये करना है कि सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाना है, एक लेपन बनाना है, लेप बना करके हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर लगाना है, जिसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। शास्त्रों में इसके गजब महत्व है और आप किसी और से भी चढ़वा सकते हैं जो इसमें प्रमुख होते हैं। आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की है जून माह के शुरुआती 10 दिनों के संदर्भ में। और अगर वीडियो को आप भी पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।